फिर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए मंच पर एलजी मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए अंजी ब्रिज, USBRL परियोजना, 2 वंदे भारत ट्रेन, SMVD इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, सड़क परियोजनाएं। ये देखिए डाक टिकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो डाक टिकट जारी किया गया है वो दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में उनके मौजूद है एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से अभी अपनी बात रखी गई, एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से अपनी बात रखी गई। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे, संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले जो परियोजनाएं, जो सौगात दी जा रही है जम्मू कश्मीर को, वो सभी के सामने रखते हुए अभी जो डाक टिकट जारी किया गया है चुनाव ब्रिज पर, वो अभी प्रदर्शित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उससे पहले किस तरह से तिरंगा फहराया, हरी झंडी दिखाई चुनाव ब्रिज पुल पर वंदे भारत को, 5-6 वर्षों के दौरान और अभी तक क्या कुछ काम किया गया है जम्मू कश्मीर के उत्थान के लिए, पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि जम्मू कश्मीर के लिए सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए, कोशिश की गई कि समाज की मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर की आवाम को लाया जाए, तरक्की की ओर अग्रसर किया जाए, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या परियोजनाएं हैं जो पिछले कुछ सालों में चलाई गई, कौन सी परियोजनाएं हैं जो अभी आगे चलाई जाएंगी जिससे जम्मू कश्मीर का और विकास हो सके, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के नए अवसर मिल सकें, पर्यटकों की तादाद बढ़ सके, उसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अपने आधुनिक एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड कॉरिडोर, एलिवेटेड कॉरिडोर और अल्ट्रा मॉडर्न टनल के लिए जाना जाता है। होलिस्टिक अप्रोच के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का विशेष लाभ जम्मू कश्मीर को भी मिला है। ये जो नई सड़कें बन रही है, ये जो रेल कश्मीर तक आने लगी है, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, यही तो नया जम्मू कश्मीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले और आज की सबसे खास तस्वीर कही जा सकती है, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जहां लोको पायलट उठते हैं, जो पायलट मोड पर, बिल्कुल वहां वो नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये चिनाब ब्रिज है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको पार किया, साथ में उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा भी थे, मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद थे। और ये खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि नए कश्मीर की तस्वीर जहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इतिहास के जिस पल का हिस्सा बनने के लिए हम इंतजार कर रहे थे, वो ट्रेन हमारी चल पड़ी है। ये इतिहास की शुरुआत यहाँ से हो रही है। एक ऐसा रास्ता जहाँ पर 38 टनल और 927 जो ब्रिजेस हैं उनका निर्माण किया गया है, उस रास्ते पर चलते हुए हम आपको ये बेहद दुर्लभ तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस अनुभव का हिस्सा बनने के लिए मुझे बहुत इस समय गर्व का एहसास हो रहा है, एक हिंदुस्तानी होने के नाते। यहाँ पर वो पूरे रेड कार्पेट का हिस्सा आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी हमें दिखे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सबका। वरिष्ठ मंत्री, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। और इन सब की मौजूदगी में आज ये ट्रेन निकल पड़ी है। ये इतिहास की ट्रेन है, ये इतिहास की रेलगाड़ी है, ये विश्वास की रेलगाड़ी है, ये विश्वास का सफर है, ये हिंदुस्तान के गर्व का सफर है, ये हमारे उन सैकड़ों इंजीनियर्स की मेहनत का सफर है जो आज मुकम्मल हो रहा है, जब जम्मू से लेकर कश्मीर तक पूरा हिस्सा अब रेल से जुड़ रहा है। और इतना ही क्यों, पूरे देश से कश्मीर के जुड़ने की ये बारी है। कोई भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, हर दम ये एक यातायात का जो रास्ता है वो खुला रहेगा हमारे देशवासियों के लिए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी सेनाओं के लिए भी, जिन्हें युद्ध की परिस्थितियों में जब जरूरत होती है कि वो कनेक्टिविटी बनी रहे, तो ये रास्ता हमेशा खुला रहेगा। देखिए, ये यहाँ के वासी हैं, यहाँ के लोग भी हैं, सुरक्षा कर्मी भी हैं, और सब अपने अपने मोबाइल हाथों में निकाल कर वीडियोस बना रहे हैं।
क्योंकि वो जानते हैं कि ये सफर कितना ऐतिहासिक है। अलग अलग हिस्सों में इसका काम पूरा होता रहा, लेकिन एक छोटा सा जो हिस्सा था, एक छोटी सी जो टुकड़ी थी, एक छोटा सा जो रास्ता बीच का था, वो पूरा नहीं हो पाया था। और वो जैसे ही पूरा हुआ है, ये संपर्क आज पूरा हो गया है। ये शानदार ब्रिजेस, ये शानदार टनल्स, और यहाँ से जब भारतीय रेलवे के इन वैगनों को पीछा छोड़ते हुए हम आगे इस रेल की पटरी पर बढ़ रहे हैं, जहां पर पूरी उत्सुकता के साथ रेलवे के कर्मी भी टकटकी लगाए इस वंदे भारत एक्सप्रेस को देख रहे हैं। तो सबके मन में इस समय एक प्रार्थना भी होगी, एक संकल्प भी होगा कि भारत को समर्पित ये जो सबसे खास ट्रेन है वो यहाँ से चल रही है, तो पूरा देश इसे देखे, क्योंकि पूरी दुनिया तो इसे देख ही रही है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये कटरा का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। कटरा जहाँ पर श्री वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, माता के दर्शन के लिए सब आते हैं, और इसीलिए यहाँ की ट्रेन कनेक्टिविटी है उसकी जरूरत भी रहती है। पीछे मैं उन पहाड़ियों को देख सकती हूँ, हालांकि कैमरा उतना पीछे नहीं मुड़ पाएगा, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेन हैं वो भी दूसरे रास्ते पर जाने वाले भी यही इसी ट्रेन के वीडियोस बना रहे हैं। और जैसे ही हम इसके आगे बढ़ेंगे ना, तो वहां पर वो पहाड़ी रास्ते पूरा इलाका खुला हुआ हमें नजर आएगा। और तरह तरह के रेल रूट्स पर जाने के बावजूद मैं जब इस रूट पर जा रही हूँ तो मुझे वो तस्वीरें देखनी है। हाथों में हरी झंडे लिए जो एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जिसके जरिए लोग जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं वो सब आगे की ओर जाने का इशारा करते हैं एक रेलगाड़ी को, वो सब यहाँ इशारा कर रहे हैं। उन सब के चेहरों पर एक संतुष्टि है। वो भी न जाने कितने कितने दिनों से सोच रहे होंगे कि ट्रेन यहाँ से निकलेगी। आज वो ट्रेन निकली है। अब पुरानी वो छुक छुक गाड़ी तो नहीं रही जो सीटी बजाते हुए आगे की ओर बढ़ती थी, लेकिन आज की वो गाड़ी जो बेहद शांति से, बेहद खामोशी से आगे बढ़ती है, कुछ उसी तरीके से जो एक महान देश का दृढ़ संकल्प होता है कि आप जो काम करते हैं वो खामोशी से करते हैं, दुनिया देखती रह जाती है। हम यहाँ से एक रेल ब्रिज को अब क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे। तो देखिए, हमारी सहयोगी श्वेता सिंह बेहतरीन शब्दों में बता रही थी, उस ट्रेन में सफर करते हुए बता रही थी कि एक मौका कितना खास है, ये पल कितना खास है। और इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हर एक शख्स जो ज़मीनी लेवल से लेकर ऊपर तक, अधिकारी लेवल तक जुड़ा हुआ हो, हर कोई आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि सालों की मेहनत आज सफल हुई है। और सालों की मेहनत जब सफल होती है तो खुशी बहुत होती है। और यहाँ पर वो हर एक कर्मचारी उत्साहित नज़र आ रहा है, चाहे वो रेल विभाग का इंजीनियर हो, IRCTC का हो, या फिर अलग अलग विभागों से जुड़े हुए हों, जिनकी मेहनत यहाँ पर लगी है। सालों से कई प्रयास किए गए, कई असफलताएं आई, लेकिन कहते हैं कि असफलता के बाद ही सफलता आती है, और ऐसा ही यहाँ भी हुआ। और आज जब सफलता ने कदम चूमा तो वो तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर इसे कहा जा सकता है, न्यू कश्मीर इसे कहा जा सकता है। और सिर्फ इस एक ट्रेन की वजह से, जो 2 वंदे भारत जो कश्मीर से श्रीनगर से कटरा और कटरा से श्रीनगर चलेंगी, इससे श्रीनगर को, कश्मीर को कितना फ़ायदा होगा, इसका आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए तो आपको समझ में आएगा कि तरक्की और विकास की नई इबारत लिखेगा नया कश्मीर, जहां पर पर्यटन बढ़ेगा, जहां पर रोज़गार बढ़ेगा, जहां की इकोनॉमी बूस्ट होगी, और जहां पर नए नए प्रयास किए जा रहे हैं लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए।